बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हुए दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आप मेरे किचन का आज हाल देखें क्या हुआ है। आज तो हाल बहुत ही बुरा हुआ है किचन का। असल में ऐसा हुआ कि जो मेरी पेंट्री ड्रॉज है कबर्ड है उसमें लग गई है दीमक। और जो मेरे बाहर की साइड पे उसकी विंडो है असल में वहाँ से जो है ना दीमक लगना शुरू हुई थी और वो पेंट्री में भी आ रही थी। तो बस अब जो है ना सारा मैंने खाली किया है और आज हुआ ये कि सारा कुछ जो है ना वो मैंने रात से ही खाली कर दिया था ताकि सुबह से जो है ना वो मज़दूर ने आना था। उन्होंने पूरी खिड़की जो है ना चौखट पूरी निकालनी थी और दूसरी लगा के और फिर उसको हमें जो है ना थोड़ा सही करना था। और सारी जो है ना हमें दवा वगैरह भी वहाँ पे स्प्रे करनी थी ताकि ये जो दीमक लग गई वो सारी निकल जाए। तो ये देखें जी, ये मेरे किचन का हाल। और किचन के क्या ये जो काउंटर इसके साथ ही ये विंडो है, इसी में दीमक लगी हुई है। तो ये सारा जो है ना वो ठीक करना है। और जो मैंने इसमें दवा डालनी थी ना वो भी घर में आ गई थी, वो भी हमने जो है ना इसको डालनी है, लेकिन ये पूरी सारी निकलेगी उसके बाद ये सारा काम होगा। और ये नीचे देखें मेरी पेंट्री है, इसके अंदर जो है ना दीमक आ गई थी और ये सारी जो है मैंने सफाई भी करी है, सब कुछ किया है। और अब इसमें जो है ना दीमक को निकालना है इसमें से और सारे मैंने इसके अंदर दवाई का स्प्रे करना है। तो ये सब तो हो गया था, लेकिन बात ये हो रही कि जिनको हमने बुलाया था चौखट लगाने के लिए वो आज नहीं आए। ये देखें जी, सारा दीमक लग गया था और सारा जो है ना उन्होंने आके सारा थोड़ा बहुत निकाल तो दिया, लेकिन फिर उन्होंने इसमें से ग्रिल भी निकाली। और नई चौखट जो थी ना इसकी वो बनने के लिए गई हुई थी, वो भी आ गई, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आए अंकल। और उन्होंने कहा कि अब मैं कल करूँगा। तो इतना हमने उनका इंतज़ार किया और इतना इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आए और आज का मेरा पूरा दिन जो था ना इसी तरह से ज़ाया हो गया। और किचन पूरा मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ था, लॉन्च में भी पूरी मिट्टी हो गई थी और हर तरफ जो है ना बस मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही थी। और फिर मैंने सफाई तो कर दी थी, झाड़ू भी लगा दी थी और ये स्लेब पे जो सारा काउंटर्स गंदे हुए थे वो सब मैंने झाड़ दिए थे, लेकिन मैं धो कुछ भी नहीं सकती थी इसलिए कि बाहर जो मेरा कार पोर्च है उसमें सारी जो है ना मिट्टी मिट्टी हो रही थी और अभी जो है सारी तोड़ फोड़ मज़ीद होनी थी। तो बहरहाल अब मुझे शाम की फ़िक्र हो गई थी और खाने की मुझे फ़िक्र थी कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो वैसे तो मैं ऊपर के किचन में पका सकती थी, लेकिन ये कि ना नीचे इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, तो अब हम लोग ऊपर भी जाते तो ऊपर भी मुझे बस ये डर था कि ऊपर का घर भी जो है ना वो गंदा ना हो जाए और हर जगह मिट्टी मिट्टी ना हो जाए। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं पका लेती हूँ और रोटियाँ जो है वो बाज़ार से आ जाएंगी। फ्रीज़र में जो है वो काली वाली दाल बनाई थी मैंने थोड़े दिन पहले, वो रखी हुई थी। तो बेटी ने कहा कि आप उसके साथ चावल ही बना लीजिएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले, इसलिए कि दाल जो है ना वो पापा को ज़्यादा पसंद भी नहीं है और वो थोड़ी ही दाल थी। तो फिर मैंने कहा करेले फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो फिर मैं सोचा कि करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ आज, ताकि फिर मेरी ज़िंदगी जो है ना इतनी आसान हो जाए और कल दोपहर तक के लिए खाना बना लूँगी मैं। तो पापा करेले खा लेंगे और मैं हम लोग जो है ना वो इस वक्त दाल चावल खा लेंगे और घर में कोई भी काम फैल जाता है ना तो वो इतना ज़्यादा फैल जाता है। और फिर ख़ास तौर से कि अगर जो लेबर जो बोल के जाएँ और फिर वो नहीं आते हैं ना काम करने, किसी और काम में होते हैं वो बिज़ी, तो फिर जो है ना बड़ा मसला हो जाता है। और अंकल जो थे वो कहीं बिज़ी हो गए थे, पहले से वो काम वहाँ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आपका ये काम कर दूँगा आज। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब उनकी कमिटमेंट पहले भी कहीं हुई हुई है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनको टाइम हमें देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और घर में कोई भी काम शुरू हो जाता है ना तो बस ऐसा दिल चाहते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और घर में एक बहुत कोफ्त होती है जब पेंट वगैरह शुरू हो जाए। तो आप लोगों के घर में भी इसी तरह से होता है? आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि जब पेंट कर होता है और जब घर में मज़दूर आ जाते हैं ना तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही बाहर जाते हैं और 10 दिन का काम जो है ना वो कम से कम भी जो है ना वो 20 दिन में करते हैं। तो ये जो है ना कोफ्त बहुत ज़्यादा होने लगती है और इंसान इसी में ज़्यादा थक जाता है। जैसे आज मैंने कोई भी काम नहीं किया घर का, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी, पूरा दिन मुझे जो है ना लग रहा था कि मैंने पता नहीं कितना काम कर लिया। इसलिए कि एक कमरे में बस बैठे रहो और किचन में ज़्यादा जा नहीं सकते, लॉन्च में हम लोग यूज़ नहीं कर सक रहे थे, इसलिए कि मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी सब जगह। तो बस ये जो है ना कोफ्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे अब देखिए मैंने यहाँ पे प्याज डाल करके थोड़ी सी प्याज निकाल भी दी थी। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ना वो खाने की हो रही होती है कि बस खाना जो है ना वो टाइम पे तैयार हो जाए, ताकि पापा को भी परेशानी ना हो और खाने में जो है ना बिल्कुल परफेक्ट चीज़ हो। और मुझे ही पता था कि कल का दिन जो है ना मेरा और ज़्यादा बिजी जाने वाला है, तो मुझे फिर दोपहर की भी फ़िक्र हो रही थी कि मैं दोपहर का खाना भी जो है ना वो बना लेती हूँ, ताकि पापा को फिर किसी तरह की परेशानी ना हो और कल मैं कोई भी काम नहीं कर सकूँगी। और अंकल जो है ना वो बिल्कुल बाहर की साइड पे ही काम करेंगे कल, तो फिर मैं ऊपर भी नहीं जा सकूँगी। तो इसलिए जो है ना बस ये सब टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा थी। तो बहरहाल आज मैंने खाना तो बना लिया है और चावल थोड़े से बना लिए थे, दाल रखी हुई थी, तो दाल भी जो है ना वो हम लोगों ने
दाल चावल खा लिए थे। तो गुज़ारा तो खैर करना ही है, ज़ाहिर सी बात है। और बस जो कोफ्त हो रही थी ना, वो बार बार यही हो रही थी कि अंकल आते और जल्दी जल्दी काम कर देते। तो पापा को मैंने बोला भी था कि आप 2-3 बार जो है ना उनको फ़ोन करके बोलें, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो है ना नहीं आ सकूँगा, मैं कल ही आऊँगा। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में मसाला भी हमारा रेडी हो गया है और मसाला तैयार हो रहा है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे कि क्या आप लोग के घर में भी इसी तरह से होता है, और जब काम फैल जाता है ना तो फिर कितनी कोफ्त होने लगती है और दिल चाहता है कि बस काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से हो जाए। और यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरे साथ खड़ी हो गई थी और हम दोनों बातें करते जा रहे थे और मैं खाना जो है ना चढ़ा रही थी। दूसरी तरफ मैंने करेलों को बॉईल करने के लिए रख दिया था फ्रीज़र से निकाल के, ताकि वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएँ और फिर जो है ना वो हम मसाले में डाल दें। तो बस ये देखिए करेले बॉईल हो गए थे और मसाला अच्छी तरह से जब मैंने भून लिया तो इसमें करेले ऐड किए, थोड़ा सा पानी ऐड किया था और बस फिर इसको गलने के लिए रख दिया था। करेले जो है ना वो हाफ़ डन हो चुके थे, इसलिए कि करेले जो हैं वो जब मैंने बॉईल किए ना तो वो हाफ़ डन हो गए थे उसी में। तो बस इसमें थोड़ा सा ही मुझे पकाना था। और रोटी मैं जाके बाज़ार से ले आई थी, इसलिए कि मुझे काम से थोड़ा जाना भी था। तो मैं जब बाहर गई तो फिर मैं रोटी भी लेती हुई आ गई थी। और रोटी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं पक सकती थी इतनी ज़्यादा मिट्टी में। तो पापा ने बोला भी था तुम ऊपर रोटी बना लो, फिर मैंने कहा नहीं, अब ऊपर ऊपर नीचे भी करते रहो तो उसमें भी जो है ना वो थकान हो जाती है। तो बहरहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे करेलों की शक्ल कितनी अच्छी सी और ज़बरदस्त सी लग रही है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके उनको दम पे रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लॉन्च वगैरह में क्या क्या आजकल आज जो है ना वो पोजीशन हुई हुई है। तो कपड़े जो थे ना वो सूख चुके थे, मैं अंदर ही ले आई थी इनको, और अब ये सूख गए थे, फ़ैन मैंने ऑन कर दिया था। तो अब मैं इनको उठा के सब तय कर लूँगी, हैंगर में लगे हुए थे सारे, अब ये सूख गए हैं। और यहाँ पे सब मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैंने सारी जो है ना यहाँ पे झाड़ू लगाई और फिर जो है फर्नीचर वगैरह थोड़ा साफ़ किया। और ये देखिए नेट भी रखी हुई है जो कि वहाँ पे लगेगी ग्रिल में। और सामान जो है ना वो पूरा रेडी है, हर चीज़ रेडी हो चुकी है, पापा सब चीज़ें ले आए थे। तो बस अब कल इंशाल्लाह ताला दुआ करिएगा कि अंकल आ जाएँ और हमारा काम जो है ना वो ये हो जाए और मेरा पूरा घर जो है फिर से साफ़ सुथरा हो जाए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे व्लॉग के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं आपके कमेंट को पिन करूँगी जो सबसे पहले कमेंट करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।